चलो, वॉइस ऑडिबल है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस ऑडिबल सबको? चलो, तो ज्वाइन हो जाओ सब लोग पहले। तो टाइम लगा दो तुम लोग ज्वाइन होने में इतना। चलो, क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे। तुमको जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन ले रहे थे, नहीं? रिलेटिव डेंसिटी वाला कंसेप्ट लास्ट क्लास में बताया था, समझ में आया था क्या? पिछले क्लास में मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था रिलेटिव डेंसिटी का। मैंने पढ़ाया तो था लास्ट क्लास में रिलेटिव डेंसिटी, फिर से वही रिपीट करूं क्या जो लास्ट क्लास में पढ़ाया मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया तो रिलेटिव डेंसिटी। तो उसका वीडियो लेक्चर होगा ना तुम्हारे पास। लास्ट क्लास में पढ़ाया ना रिलेटिव डेंसिटी, तो उसका वीडियो लेक्चर होगा ना तुम्हारे पास। अभी हर लेक्चर रिपीट करते रहेंगे तो सिलेबस क्या 4 साल में खत्म कराना है क्या सिलेबस तुमको? अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो वीडियो लेक्चर दोबारा से देखो, मैंने समझाया तो उसमें। ज्ञानेश्वरी क्या नहीं समझा? ज्ञानेश्वरी सिंह, कैन यू एक्सप्लेन रिलेटिव डेंसिटी? एब्सेंट थे क्या आप? ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी काड़े, आप एब्सेंट थे क्या लास्ट क्लास में? आप एब्सेंट थे क्या लास्ट क्लास में? तो इंपॉर्टेंस में लेक्चर होगा ना। लास्ट क्लास में कौन सा डेट था? हाँ, आप वीडियो देख लो, उसमें इंपॉर्टेंस का इशू है तो आप वीडियो देख लो। ऐसा लाइव क्लास में हर क्लास रिपीट करने जाएंगे तब तो फिर नहीं हो पाएगा ना। हर क्लास रिपीट नहीं कर सकते ना। चलो, अगला वाला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O5। वेपर डेंसिटी ऑफ N2O5 क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन दिया था ना 11th वाला, वेपर डेंसिटी ऑफ N2O5 इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास बाय 2। N2 है ना, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 16 बाय 2, तो ये हो गया 28 प्लस 80 बाय 2, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 14 प्लस 40। 14 प्लस 40 कितना आ गया? 54 आ गया ना। 5.4 नहीं आएगा ओम, 54 आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो आ गया होगा ना, मोलर मास बाय 2, सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको परसेंटेज मास वाला भी बता दिया था, जिसमें परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकालना था वाटर में, बता दिया था ना। फिर अगला मैंने होमवर्क जो दिया था वो सीधे कहां से था? यहां से था, बोर्ड लेवल से था। इसमें बताओ कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने? इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तो आ गया होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग।
ये हो गया 18, ये हो गया 44, ये हो गया 16, यस नॉट राइट। 2 3 9 दिया था, 2 3 एंड 9, 9 कहां दिया था, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये कहां दिया था मैंने, 19 था क्या, हाँ 19 रहा होगा, ओके ओके। देन व्हाट विल बी द मास ऑफ वन C12 एटम इन ग्राम, C12, एक एटम का मास कितना होता है, वन एटम इज इक्वल टू 12 AMU, which is equal to 12 by Na grams. One atom is equal to 12 AMU ना, मतलब कितना 12 by Na grams, क्योंकि पूछ रहा what will be the mass of one C12 atom in grams। तो एक C12 एटम का मास कितना हो गया, एक C12 एटम का मास हो गया 12 AMU, एंड 12 AMU 1 AMU मतलब 1 by Na, तो 12 AMU मतलब 12 by Na grams, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया था, उसके बाद मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 19 ना, ये नहीं दिया था, हाँ 19 दिया था, 19। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले ये देख लो, गोल्ड जो होता है हमें दिया गया 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, फिर दिया गया 1 ग्राम ऑफ सोडियम, फिर दिया गया 1 ग्राम ऑफ लिथियम, फिर दिया गया 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो हमको यहाँ पे मासेस दिए गए हैं और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो गोल्ड सबसे पहले देख लो जरा, गोल्ड इज 79 एंड 197, ये ऐसा है, इनके मास नंबर देने चाहिए, मास नंबर नहीं दिया तो गलत किया है। सोडियम इज 1123, राइट। लिथियम इज Li3 and 7, and chlorine is 17 and 35.5। ये इनके मास नंबर्स जब तक पता नहीं होंगे तब तक वो इनको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक इनके मास नंबर्स पता नहीं होंगे तब। एक गोल्ड का मास कितना है, मास ऑफ वन गोल्ड एटम, वन गोल्ड एटम कितना मास हो गया, 197 AMU, which is equal to 197 by Na ग्राम। एक गोल्ड एटम का मास कितना हो गया, 197 by 97 by Na ग्राम has what, वन एटम ना, और चलो ऐसे देख लेते हैं, वन एटम मास 197 बाय Na हो गया, वन मोल गोल्ड एटम का मास कितना हो गया, 197 बाय Na, ये एक एटम का मास है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल, Na एटम्स होते हैं एक मोल में, तो यहां से Na कट जाएगा, ये कितना आ गया, ये आ गया 197 ग्राम्स आ गया। वन मोल गोल्ड एटम 197 ग्राम्स, मतलब क्या 197 ग्राम्स के पास कितना Na एटम्स है ना, तो 1 ग्राम के पास कितना होगा, Na बाय 197 एटम्स ऑफ गोल्ड। आई बात समझ में, 1 ग्राम गोल्ड के पास कितने एटम्स होंगे, Na बाय 197 एटम्स ऑफ गोल्ड, यही होगा। एग्जाम में मास नंबर आएगा, दिया जाएगा, एग्जाम में मास नंबर दिया जाएगा, समझेगा, यहां पे नहीं दिया गया, एग्जाम में दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आई क्या, गोल्ड का सिंबल है 79 AU 197, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि गोल्ड का मास नंबर कितना है, 197 है, गोल्ड का मास नंबर 197 है। इट मींस व्हाट, इट मींस 1 मोल ऑफ गोल्ड एटम्स का जो ग्राम मोलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 197 ग्राम्स है। इसका मतलब 197 ग्राम्स के पास Na एटम्स ऑफ गोल्ड है, 197 ग्राम्स के पास Na एटम्स ऑफ क्या है, गोल्ड है। तो 1 ग्राम के पास क्या होगा, Na अपॉन 197 एटम्स ऑफ गोल्ड होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना, Na अपॉन 197 एटम्स ऑफ गोल्ड। ये बात समझ में आई क्या, तो 1 ग्राम गोल्ड के पास Na अपॉन 197 एटम्स ऑफ गोल्ड है। ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आया, आया समझ में, राइट। उसी तरह से
सोडियम की अगर हम बात करें, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम की अगर हम बात करते हैं, सोडियम क्या हो गया 1123, तो सोडियम चल रहा है 1123, इसका मतलब क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कितना हो गया 23 ग्राम्स हो गया। इट मींस 1 मोल सोडियम एटम्स, इट मींस 20 ग्राम्स जो है, दिस इज अ मास ऑफ व्हाट 1 मोल sodium atoms, yes or not, that is Na number of atoms। 23 ग्राम्स में कितने Na नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना होगा Na अपॉन 23। एटम्स ऑफ सोडियम। बात समझे कि नहीं समझे, ये बात समझ में आई क्या, Na अपॉन 23 एटम्स ऑफ सोडियम, क्लियर हो गया। उसी तरह से लिथियम की अगर हम बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट लिथियम, तो टेल मी लिथियम में क्या होगा, इफ आई टॉक अबाउट लिथियम, तो लिथियम में क्या होने वाला है, लिथियम में क्या होगा बताओ, लिथियम 3 and 7, इसका मतलब क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिथियम कितना हो गया 7 ग्राम्स हो गया ना। इट मींस व्हाट, इट मींस 7 ग्राम्स ऑफ लिथियम हैज 1 मोल एटम्स ऑफ लिथियम। 1 मोल एटम्स मतलब क्या, Na नंबर ऑफ lithium atoms, 7 grams of lithium has got Na number of lithium atoms, तो 1 ग्राम ऑफ lithium के पास कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ lithium पास क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ lithium पास क्या होगा Na/7 atoms of lithium। समझ में आया, 1 ग्राम ऑफ lithium will have Na/7 atoms of lithium। आई बात समझ में, नहीं समझे, डाउट है किसी को, क्योंकि हमसे 1 ग्राम पूछा गया है ना, तो 1 ग्राम लिथियम हमने एटम्स निकाले, Na/7 आया। तो अभी तक हमने जो किया, हमने ये देखा कि 1 ग्राम गोल्ड के पास, 1 ग्राम गोल्ड के पास, 1 ग्राम गोल्ड के पास Na/197 एटम्स ऑफ गोल्ड है, 1 ग्राम सोडियम के पास Na/23 एटम्स ऑफ सोडियम है, एंड 1 ग्राम लिथियम के पास कितना है, 1 ग्राम लिथियम पास Na/7 एटम्स ऑफ लिथियम है। ये बात समझ में आई क्या, बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े क्या, अगला वाला लास्ट पार्ट पढ़ता है क्या, लास्ट वाला पार्ट बताऊं क्या, इसमें पक्का किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो लास्ट वाला पार्ट क्या है, लास्ट वाला पार्ट है 1 ग्राम ऑफ Cl2। तो अगर यहां पे देखा जाए 1 ग्राम ऑफ Cl2, तो Cl2 के बारे में बताओ जरा, Cl क्या होता है, Cl इज व्हाट 17 and 35.5। तो यहां पे क्या बताएंगे हम लोग, यहां पे हम लोग बताएंगे कि 1 मोल ऑफ Cl2 हैज, अगर मैं तुमसे कहूं 1 मोल ऑफ Cl2 हैज हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स, तो क्या बताओगे, 1 मोल ऑफ Cl2 हैज हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम, बताइए क्या बताएंगे आप। 1 mole of Cl2 has how many moles of chlorine atoms? Very good. 1 mole of Cl2 has got 2 mole of chlorine atoms. Yes or not? मतलब कितना, 2 into Na means 2 into Na atoms of chlorine। 1 mole of Cl2 has got 2 into Na atoms of chlorine।
समझे क्या? तो क्या हम Cl2 का मोलर मास देख सकते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 आप बता सकते हो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2 कितना होगा? 1 मोल Cl2 का मास 2 इंटू 35.5 करोगे ना, है कि नहीं? यही होगा। तो मतलब कितना हो गया? ये हो गया 71 ग्राम्स हो गया कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया? 71 ग्राम्स ऑफ Cl2 हैज 2 Na atoms of Cl. तो 1 ग्राम ऑफ Cl2 हैज 2 Na by 71 atoms of Cl. तो 1 ग्राम ऑफ Cl2 क्या बताएंगे? 1 ग्राम ऑफ Cl2 पास कितने हो गए? Na अपॉन 35.5 एटम्स ऑफ Cl. आई बात समझ में? 1 ग्राम Cl2 के पास कितने एटम्स होंगे, ये बात समझ में आई क्या? हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला Cl2 का, 71 ग्राम से आया। यस, तो 71 ग्राम Cl2 के पास मतलब 1 मोल Cl2, हमने यहां पे देखा ना 1 मोल Cl2, 1 मोल Cl2 मतलब कितना? 71 ग्राम ऑफ Cl2 के पास कितने? 2 Na एटम्स ऑफ Cl होंगे। यस नॉट? 1 मोल Cl2 मतलब 71 ग्राम ऑफ Cl2 के पास कितना होगा? 2 Na एटम्स ऑफ Cl होंगे। तो 1 ग्राम Cl2 के पास कितना होगा? 2 Na by 71 एटम्स ऑफ Cl। तो 1 ग्राम Cl2 के पास कितना आ गया? Na अपॉन 35.5 एटम्स ऑफ Cl। बात समझ में आई क्या? तो देखो जरा, देखो जरा, अभी इसको कंपेयर करें, करें कंपेयर अभी। चलो यहां पे ऐसे लिखता हूं, 1 ग्राम गोल्ड देखो जरा, 1 ग्राम गोल्ड नंबर ऑफ एटम्स, 1 ग्राम गोल्ड नंबर ऑफ एटम्स कितना? Na अपॉन 197। यस नॉट? उसी तरह से 1 ग्राम सोडियम कितना? Na अपॉन 23 नंबर ऑफ एटम्स, राइट? सिमिलरली 1 ग्राम क्या दिया था अगला? लीथियम, कितने एटम्स? कितने एटम्स? Na बाय 7। यस नॉट? एंड 1 ग्राम Cl2 कितना? Na अपॉन 35.5। ये है ना नंबर ऑफ एटम्स? ये है ना नंबर ऑफ एटम्स? तो न्यूमरेटर सबका सेम है ना? न्यूमरेटर सबका सेम है, देखो सेम न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर अलग अलग है। यस नॉट? तो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्या कहा जा रहा है? विच विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा आंसर उतना छोटा होगा ना, और जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा आंसर उतना बड़ा होगा। यस, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। This is the maximum value. Yes, this is maximum number of atoms. और मिनिमम वैल्यू कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये है। Yes, this will have minimum number of atoms, least number of atoms. Yes or not? तो क्या आप इसको अरेंज कर सकते हैं? क्या आप इसको अरेंज कर सकते हैं? किस तरह से अरेंज करेंगे आप इसको? Na अपॉन 197, ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? Na अपॉन 35.5, फिर क्या होगा? Na अपॉन 23, फिर क्या होगा? Na अपॉन 7। ये होगा ना नंबर ऑफ एटम्स? ऐसे ही होगा?
ये होगा ना इंक्रीजिंग ऑर्डर कि नहीं होगा? इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये क्या है, Na/197 क्या है? Na/197 है 1 ग्राम गोल्ड। ये क्या है? 1 ग्राम Cl2। ये क्या है? 1 ग्राम सोडियम। और ये क्या है? 1 ग्राम लिथियम। बात समझ में आई क्या? तो हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकते थे, यहां पे तो वैसे भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, अदरवाइज हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते थे। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम लिथियम पास है, लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम के पास है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आई क्या ये बात? कोई डाउट है? किसी तरह का कोई डाउट है क्या? नहीं, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछो। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाऊं? फिर बताओ इसमें और कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? 19 तक तो बताया, और क्या दिया था? 20 से लेकर 26 तक, 25 दिया था शायद, 25 दिया था ना, 23 भी दिया होगा शायद, शायद ये दिया होगा मैंने। ट्वेंटी वन, 23, 25 दिया था कि नहीं दिया था? 21, 23, 25 दिया था, यस और नॉट? तो 21 वाला तो आ गया होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52U, 52U, U मतलब क्या? Mu हो गया, U मतलब Mu हो गया, और ये 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम है। तो हाँ 25 पे करता हूँ डिस्कस। और 21 आया क्या? 52 मोल्स ऑफ आर्गन है ना, तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा है, तो पहला पहला क्या है? पहला है 52 मोल्स ऑफ आर्गन, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? कितना हो गया? 52 इंटू Na हो गया, क्योंकि 1 मोल के पास Na एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 52 इंटू Na हुआ कि नहीं हुआ? यस। दूसरा क्या है? दूसरा है 52 Mu ऑफ हीलियम। तो ये क्या होगा? 24। ऐसा होता नहीं हीलियम, मतलब एक हीलियम के पास कितना है? इसका मतलब 1 हीलियम एटम हैज मास इक्वल टू कितना? 4 Mu। समझेगा? तो 52 Mu में कितने एटम्स होंगे? देयरफॉर ये तो सिंपल मैथ्स है ना, 52 Mu विल हैव 13 एटम्स ऑफ हीलियम। होगा कि नहीं होगा? 52 Mu will have 13 atoms of helium. Yes or not? क्लियर हुआ? और उसके बाद क्या है? अगला है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, तो ये तो और भी अच्छा है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो हमें पता है हीलियम क्या है, हीलियम का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं ना, हीलियम इज 24। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना है? 4 ग्राम्स है ना। इसका मतलब क्या हो गया? 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम, दैट इज 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम हैज कितना? 1 मोल हीलियम एटम्स। तो 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम विल हैव कितना? विल हैव कितना? 13 मोल ना। ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना, इसमें भी डाउट है? 13 मोल्स ऑफ हीलियम एटम मतलब कितने एटम्स? 13 मोल्स ऑफ हीलियम एटम मतलब कितने एटम्स? 13 इंटू Na एटम्स
ऑफ हीलियम, यही होगा। इट विल हैव 13 into Na atoms ऑफ हीलियम, यही होगा ना, है कि नहीं? नंबर ऑफ एटम्स कहना ना, तो 13 into Na एटम्स होंगे ना कि नहीं होंगे? बोलो। कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्या हो गया, क्या मैसेज कर रहे हो तुम लोग? टेलीग्राम पे क्या मैसेज कर रहे हो? मेरी तरफ से कैमरा वैमरा सब ऑन है, सब कुछ चालू है मेरी तरफ से, स्क्रीन एंड ऑल एवरीथिंग। इफ कुछ चालू नहीं मतलब तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है। क्या मैसेज कर रहे हो? लेक्चर ओवर हो गया? क्यों ओवर हो गया भाई कल्पेश? चालू है लेक्चर। समझ में आया क्या? तो 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम विल हैव हाउ मेनी? हमें मास दिया गया था, नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, तो मास से पहले क्या किया? मोल निकाला, उससे हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया। सतीश क्या नहीं समझा? सॉरी शांतनु, शांतनु क्या नहीं समझा आपको? कौन तीन पार्ट में कौन सा पार्ट आपको नहीं समझा? ये तो मोल ट्रायंगल का एप्लीकेशन, एकदम सिंपल। तीन पार्ट में आपको कौन सा पार्ट नहीं समझा शांतनु? फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला आपको समझ में आ गया क्या? शांतनु आपको फर्स्ट थर्ड वाला समझ में आ गया क्या? शांतनु थर्ड वाला समझ में आया क्या आपको? आपको फर्स्ट और सेकंड नहीं समझा। फर्स्ट और सेकंड आपको क्या नहीं समझा? फर्स्ट वाले में क्या कहा गया? आपको मोल्स दिए गए, आपको मोल्स दिया गया है, आपको निकालने का नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। 1 मोल में 1 मोल ऑफ आर्गन, 1 मोल ऑफ आर्गन, 1 मोल आर्गन के पास कितने Na एटम्स ऑफ आर्गन होंगे ना? तो 52 मोल आर्गन के पास कितने होंगे? 52 इंटू Na एटम्स ऑफ आर्गन होंगे। है कि नहीं? राइट। सेकंड में क्या है? सेकंड में 52 एमयू, 52 यू मतलब 52 एमयू, 52 सेकंड वाला 52 यू मतलब 52 एमयू ऑफ हीलियम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एक हीलियम की बात करते हैं तो मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना है? मास ऑफ 1 हीलियम एटम कितना हो गया? 4 एमयू हो गया ना? तो 4 एमयू के पास कितना 1 एटम ऑफ हीलियम है। तो 52 एमयू के पास कितने एटम्स ऑफ हीलियम होंगे? 13 एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आया क्या? समझ में आया अभी फर्स्ट और सेकंड? हाँ साक्षी क्या कह रही है बताओ? यू रेजिंग योर हैंड। समझ में आया ना अभी फर्स्ट और सेकंड? थर्ड वाला समझ में आ गया ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि फ्रॉम 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर हम आएंगे 25 में। क्वेश्चन नंबर 21 में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 में आए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फ्रॉम 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 11.2 liters of oxygen at STP and
फ्रॉम 64, देखो ध्यान से, फ्रॉम 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या कह रहा है 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना, सबसे पहले कह रहा है कि 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में मोल्स निकाल लो, क्योंकि 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में से 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी एंड 6.02 into 10^23 ऑक्सीजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑक्सीजन कंटेनर। तो फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस लेफ्ट, गेटिंग ना। तो अपने पास क्या है, अपने पास 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है ना, कितना अपने पास है, अपने पास 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है। इसमें से क्या रिमूव कर रहे हैं, इसमें से रिमूव किया, सबसे पहली बात रिमूव क्या किया, 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी, व्हाइट से लिखता हूं, अपने पास 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें से हमने क्या रिमूव किया, इसमें से हमने रिमूव किया 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी, समझे क्या, तो 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी। और क्या रिमूव किया हमने, हमने रिमूव किया 6.02 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम्स रिमूव किए ना, मतलब ओ एटम्स रिमूव किए ना, गेटिंग। तो 6.02 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया, 6.02 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब हो गया 1 मोल ओ, 1 मोल ऑक्सीजन ना, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना, 16 ग्राम्स ऑक्सीजन, 1 मोल ओ या फिर बोलो हाफ मोल O2, ये बात समझे, ओ बोलो या फिर बोलो हाफ मोल O2, ये बात समझे क्या, 1 मोल ओ बोलो या 2, ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझे क्या, 1 मोल ओ बोलो या फिर बोलो हाफ मोल O2, समझे क्या। तो 1 मोल ओ कहो या हाफ मोल O2 को, मास कितना ग्राम्स होगा कि नहीं होगा, मतलब 64 ग्राम में से 16 ग्राम तो ये रिमूव कर दिया, यस नॉट, तो 16 ग्राम रिमूव, दैट इज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिमूव्ड, 16 ग्राम ऑक्सीजन रिमूव्ड, यस नॉट। फिर 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी, क्योंकि हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, हमसे ये कह रहा है ना कि कितना मास बचा, तो 64 ग्राम्स O2 में से ये जो निकाला इसका मास निकाल लो, और ये जो रिमूव किया इसका मास निकाल लो, यही करना पड़ेगा। तो 6.02 इंटू 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो हमने रिमूव किए, हमने उसका मास निकाल लिया, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिमूव किया, फिर 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन रिमूव किया एसटीपी पे, तो मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना रिमूव किया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिमूव एसटीपी पे कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस है 11.2 लीटर्स, मोलर वॉल्यूम कितना है एसटीपी पे, एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स, कितना हो गया 0.5 मोल हो गया ना, यस। तो ये मतलब क्या, दैट इज 0.5 मोल ऑफ O2 हैज बीन रिमूव्ड, तो 0.5 मोल ऑफ O2 रिमूव करने का मतलब क्या है, 0.5 मोल O2 रिमूव करने का मतलब क्या है, 16 ग्राम O2 है ना, ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास ऑफ O2 कितना होगा 32 ग्राम्स होगा, therefore 16 grams of O2 has been removed, समझे क्या, 16 ग्राम ऑफ O2 has been removed, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि therefore what is the mass of O2 left, mass of O2 left mass of O2 left is equal to 64 grams minus mass of O2 removed, 64 ग्राम्स माइनस मास ऑफ O2 रिमूव, तो कितना है ये 64 ग्राम्स माइनस 16 ग्राम एक बार निकाला और दूसरी बार भी क्या किया 16 ग्राम निकाला, 16 ग्राम प्लस 16 ग्राम कितना हो गया 64 ग्राम माइनस 32 ग्राम्स
कितना बचा? ये बचा हमारे पास 32 ग्राम्स ऑफ O2 लेफ्ट। बताइए समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। सेकेंड स्टेप कौन सा? सेकेंड स्टेप नहीं समझा। सेकेंड स्टेप गौरव कौन सा? सेकेंड पार्ट कौन सा? सेकेंड पार्ट किस बात की बात कर रहे हो? ये एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो निकाला ये वाला क्या? ये जो निकाला ये नहीं समझा क्या? 11.2 लीटर्स वाला ये। इसमें क्या है, तुमने 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल दिया ना, तो कितना मोल ऑक्सीजन निकाला? 11.2 लीटर्स ऑक्सीजन पास कितने मोल ऑक्सीजन होंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? 11.2 लीटर्स है। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एसटीपी कितना होता है? 0.5 मतलब 22.4। तो 11.2 अपॉन 22.4 मतलब 0.5 मोल। इट मींस 0.5 मोल ऑफ O2 आपने रिमूव किया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना होता है? 32 ग्राम्स होता है ना। तो 0.5 मोल रिमूव किया मतलब कितना? 1 मोल ऑक्सीजन मास 32 ग्राम्स है ना। रिमूव का नहीं समझा? क्या नहीं समझा रिमूव का कल्पेश? क्या नहीं समझा रिमूव का? तो 0.5 मोल O2 रिमूव किया मतलब 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आपने रिमूव किया। हाँ तो ये कहा जा रहा है ना, आप क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में से 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी एंड दीज मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिमूव्ड। मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन में से आप इतना ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो और इतना ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो। तो ये जो आपने ऑक्सीजन रिमूव किया इसका मास आप निकालोगे ना। तो वॉल्यूम दिया गया है, मास निकालना है। तो वॉल्यूम से मास कैसे जाएंगे? पहले वॉल्यूम से मोल जाएंगे, फिर मोल से मास आएंगे, है कि नहीं? राइट। तो आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो रिमूव किए, कितने मोल्स रिमूव किए? 0.5 मोल रिमूव किए। 1 मोल ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32 ग्राम्स है। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम्स होगा कि नहीं होगा? अभी समझा क्या कल्पेश? 16 ग्राम ऑक्सीजन इधर रिमूव किया और 16 ग्राम ऑक्सीजन इधर रिमूव किया, तो बचा हुआ ऑक्सीजन कितना? मास ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट 64 ग्राम, ये माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन जो रिमूव किया, तो 64 माइनस 16 प्लस 16, तो 64 माइनस 32 कितना हो गया? 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बच गया। समझ में आया? अभी आई बात समझ में? 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बचा है। लेफ्ट आउट ऑक्सीजन है 32 ग्राम्स। क्लियर हुआ? डाउट है तो पूछो। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। नहीं 64 ग्राम, देखो तुम कुछ भी कर लो, 64 ग्राम चाहे O का मास लो या O2 का मास लो, एक ही बात होती है। दिस इज 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कुछ अलग अलग नहीं है। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो 64 ग्राम्स O बोलो चाहे 64 ग्राम्स O2 बोलो, एक ही बात है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं। चाहे O बोलो चाहे O2 बोलो, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं। बात समझ में आई क्या? गेटिंग ना? क्योंकि अगर तुम ऐसे बोलते हो, अगर तुम बोलते हो 64 ग्राम्स ऑफ O2, 64 ग्राम्स ऑफ O2 मतलब कितना? 4 मोल O2 ना। 64 ग्राम्स O2 मतलब 4 मोल O2। इट मींस 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स। या फिर अगर तुम बोलो 64 ग्राम्स O, तो मोल्स ऑफ O कितना हो गया? 64 बाय 16।
सॉरी मोलर मास 32 होता है ना, सो 2 मोल ऑक्सीजन एटम होगा ना, इट मींस 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। ये कहां से आया? 64/32 which is 2 मोल O2। मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है? 32 होता है कि नहीं होता है? यस नॉट? या फिर अगर तुम बोलो 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो मोल्स ऑफ बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? डाउट है तो बताओ, जिसको डाउट है वो बताओ, जिसको डाउट है वो बताओ। क्लियर हो गया? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। नो डाउट? पक्का? आगे बढ़ जाए। 1 मोल ओ क्या कल्पेश, अब क्या डाउट है? 1 मोल ओ और 1 मोल O2 क्या डाउट है तुमको? अभी क्या बताया मैंने कहा 64 ग्राम्स ऑफ O2 लो, चाहे 64 ग्राम्स ऑफ O लो। बताया तो मैंने 64 ग्राम्स ऑफ O2 मतलब कितना? 2 मोल ऑफ O2 या 4 मोल ऑफ O। और 64 ग्राम ऑफ O लोगे उसका मतलब क्या है? 4 मोल ऑफ O। तुम्हारा डाउट नहीं समझा मुझे, क्या कह रहे हो? 1 मोल O और 1 मोल O2 क्या कहना क्या चाह रहे हो? डाउट पहले समझाओ मुझे अपना। कोई टेंशन नहीं, आराम से बताओ, आराम से बताओ, डाउट बताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डाउट क्या है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से डाउट बोलो। क्या डाउट है कल्पेश? वन मोल ऑफ ओ, हाँ 1 मोल ऑफ ओ क्या? क्या 1 मोल ऑफ ओ क्या कहना चाह रहे हो? 1 मोल ऑफ ओ क्या कहना चाह रहे हो? रुको मैं माइक ऑन करता हूं, बोल के बताओ। हाँ अनम्यूट किया मैंने, अभी बोल के बताओ क्या कहना चाह रहे हो? 1 मोल ऑफ ओ क्या कहना चाह रहे हो? माइक ऑन किया, बोल के बताओ। ओ और 1/2 मोल ऑफ O2 है ना? हाँ हाँ, और क्या? सही तो है, सही तो बोल रहे हो। देखो ना, 1 मोल O2 के पास 2 मोल ऑक्सीजन होते हैं ना, तो हाफ मोल O2 के पास कितना? 1 मोल ऑक्सीजन होगा ना? सही तो बोल रहे हो। जब क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड मोल्स ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तुमको ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं, तो तुमको दिया जाएगा कि ऑक्सीजन एटम्स है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। तो क्वेश्चन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मोल्स ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये स्पेसिफाई करेगा। ये स्पेसिफाई किए बिना नहीं देगा। ऑक्सीजन एटम्स मतलब O, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर तुमको दिया गया है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, तो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितना? 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ये स्पेसिफाई करेगा। या फिर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये तो कहेगा ना कि तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालना है कि मॉलिक्यूल निकालना है। समझेगा? ये तो बताना पड़ेगा ना, बिना ये बताए कैसे हो जाएगा? या तो एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स निकालो, ये तो बताना पड़ेगा ना। अभी समझ में आया रंजीत? क्लियर हुआ? आई बात समझ में? हाँ एटम्स के लिए O, मॉलिक्यूल के लिए O2। एटम्स के लिए O, मॉलिक्यूल्स के लिए O2। और डाउट पूछो। एटम्स के लिए O, मॉलिक्यूल्स के लिए O2। आई बात समझ में?
32 grams of oxygen is having 1 mole of O2 molecules and 2 mole of oxygen atoms. बात समझ में आई क्या? Yes, similarly for N and N2, जैसे ऐसे देखा जाए, मैं लिखूं mass, number of molecules, moles of molecules, moles of atom. तो मास की अगर हम बात करें 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, चलो मैं ऐसे सीधा वर्ड्स में लिखता हूं, मैं सीधा वर्ड्स में लिख के बताता हूं। 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। तो जब मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन कैसे एक्सिस्ट करता है? N2 के फॉर्म में एक्सिस्ट करता है ना। तो N2 का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास होता है 28 ग्राम्स। मतलब कि कितना हो गया? 1 मोल ऑफ N2 हो गया ना। एक एक करते हैं, एक एक करते हैं। 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, एक एक करते हैं। जैसे अगर ऐसे कहा गया तुमको 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या? मॉलिक्यूल क्या होता है? N2 होता है। N2 का ग्राम मोलर मास कितना हो गया? 28 ग्राम्स हो गया ना। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, यस, एंड 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में है कि नहीं? उसी तरह से जैसे अगर आपको दिया जाए 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, O2 का ग्राम मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम्स। तो 32 ग्राम्स मतलब कितना? दैट इज 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, यस, एंड 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स के पास कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं? 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। समझे कि नहीं समझे? हाँ, बस कन्वर्जन करना है। 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो अगर तुम 32 ग्राम ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में लिख रहे हो तो O2 का मोल निकालो, 32 ग्राम ऑक्सीजन को O के फॉर्म लिख रहे हो तो O का मोल निकालो, एक ही बात है। अभी ऐसे सोचो तुम्हारे आसपास जो ऑक्सीजन है उसका कुछ मास होगा ना। मान लो तुम्हारे आसपास जो ऑक्सीजन, तुम्हारे आसपास ऑक्सीजन सपोज करो 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ना। अभी तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको O2 बोलो चाहे O बोलो, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ना। 2 मोल CO2 के पास 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। हाँ, ये तो मैंने करा चुका हूं ना। 2 मोल CO2 के पास 1 मोल, ये तो मैं करा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को। 1 मोल CO2 के पास क्या है? 1 मोल कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन है। तो 2 मोल CO2 के पास क्या होगा? 2 मोल कार्बन होगा और क्या होगा? 4 मोल ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? हाँ, मॉलिक्यूल्स मींस O2 एंड एटम्स मींस O। यस, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स के पास 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर हुआ अभी? अच्छा चलो, अब मैं तुमको ऐसे देता हूं 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के पास, 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के पास बताओ जरा, मोल्स ऑफ O2 एंड मोल्स ऑफ O। बहुत सिंपल है। मोल्स ऑफ O2 का ग्राम मोलर मास कितना होता है? 32 होता है ना। तो मोल्स ऑफ O2 कैसे निकालोगे? 128 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ O2। 128 अपॉन ग्राम मोलर मास कितना? 30। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4 मोल O2। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि तुमको मोल ऑफ O2 कह रहा है ना। मास ऑफ O2 भी क्या है? O2 ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 128 ग्राम दिया।
तो मास ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, तुमको मोल्स ऑफ O2 निकालने, तो डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास ऑफ O2 कर दोगे। यस नॉट? एंड 4 मोल O2 मतलब कितना? 4 मोल O2 मतलब कितना? 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स। समझे कि नहीं समझे? 4 मोल O2 मतलब 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? बोलो, डाउट है तो बताओ। क्लियर हुआ? नहीं, एक सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में कन्वर्ट करो। क्लियर हो गया? राइट? समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आया क्या सबको? क्वेश्चन नंबर 23 में कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बताओ। 23 वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। 23 वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, पक्का? ठीक, चलो अभी 25 वाला क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ये तो मैंने सिखाया है, आइसोटोपिक अबंडेंस दिया गया तुमको, परसेंटेज में मोल है ये। तुमको मोलर मास निकालना है ना, तुमको एवरेज मोलर मास निकालना है ना आर्गन का। तुमको आर्गन के अलग अलग आइसोटोप्स दिए गए और ये परसेंटेज में मोल दिया गया। आइसोटोपिक अबंडेंस मैंने टर्म यूज किया था ना क्लास में। आइसोटोपिक अबंडेंस मतलब क्या होता है? आइसोटोपिक अबंडेंस मतलब परसेंटेज में मोल होता है, लिखा है ना ये। आर्गन के 3 आइसोटोप दिए तुम्हें। आर्गन के यू हैव बीन गिवन 3 आइसोटोप्स ऑफ आर्गन। तुम्हें दिया गया है आर्गन 36, आर्गन 38 एंड आर्गन 40। तुम्हें आर्गन के 3 आइसोटोप दिए गए, आर्गन 36, आर्गन 30, आर्गन 40। 3 आइसोटोप्स ऑफ आर्गन हैव बीन गिवन। आर्गन 36 का ग्राम मोलर मास दिया गया है, आर्गन 38 का ग्राम मोलर मास दिया गया और आर्गन 40 का ग्राम मोलर मास दिया गया। और ये क्या है? दिस इज व्हाट? आइसोटोपिक अबंडेंस। दिस इज आइसोटोपिक अबंडेंस। आइसोटोपिक अबंडेंस टर्म यूज किया था ना मैंने। आइसोटोपिक अबंडेंस का मतलब क्या होता है? मतलब क्या? परसेंटेज बाय मोल। आइसोटोपिक अबंडेंस का मतलब क्या होता है? परसेंटेज बाय मोल होता है ना। यस नॉट? तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है? परसेंटेज बाय मोल ऑफ आर्गन 36 कितना दिया गया? 0.337%। तो यहां से क्या, इसका मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन 36 कितना होगा? परसेंटेज बाय मोल अपॉन 100 कितना हो गया? 0.337 बाय 100। तुमको क्या चाहिए? तुमको मोलर मास निकालना है ना। तुमको कहा गया है कि यूज द डेटा गिवन बिलो given in the following table to calculate the molar mass of naturally occurring argon isotope। तो जो naturally, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास naturally occurring, ये हमारे पास naturally occurring argon है, ये हमारे पास naturally occurring argon है। इस naturally occurring argon के पास, इस naturally occurring argon के पास 3 तरह के argon है। एक है argon 38 है, दूसरा है आर्गन 36 है, तीसरा है आर्गन 40 है। दिस इज नेचुरली अकरिंग आर्गन। नेचुरली अकरिंग आर्गन। तो जो नेचुरली अकरिंग आर्गन है उसके पास आर्गन 38 है, आर्गन 36 है, आर्गन 40 है। तो तुम्हें क्या निकालना है? तुमको इसका एवरेज मोलर मास निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज मोलर मास ऑफ आर्गन। समझे क्या? क्वेश्चन समझ में आया? क्या निकालना है क्वेश्चन में? निकालना क्या समझ में आया ना? इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है ना हमने। क्लोरीन के 2 आइसोटोप दिए गए थे, 37 और 35। सिल्वर वाला किया था, सिल्वर 107 और सिल्वर 109।
यहाँ पे तुम्हें आर्गन के 3 आइसोटोप दे दिए गए, आर्गन 36 दिया गया है, आर्गन 38 दिया गया, आर्गन 40 दिया गया है। गेटिंग ना? हर एक आइसोटोप का तुमको क्या दिया गया है? ग्राम मोलर मास दिया गया। देखो आर्गन 36 का मास कितना है? 35.96755 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल आर्गन 36 का मास इतना है, और उसका आइसोटोपिक अबंडेंस मतलब परसेंटेज में मोल कितना है? इतना है। अभी समझे क्वेश्चन? अभी समझे क्वेश्चन कि नहीं समझे? उसी तरह से परसेंटेज बाय मोल ऑफ आर्गन 38 कितना दिया गया है? परसेंटेज बाय मोल ऑफ आर्गन 38 कितना दिया गया है? 0.063%। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन 38, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मोल अपॉन 100, 0.063 अपॉन 100। बात समझे क्या? राइट। उसी तरह से परसेंटेज बाय मोल ऑफ आर्गन 40, तो परसेंटेज बाय मोल ऑफ आर्गन 40 कितना दिया गया? आर्गन 40 का परसेंटेज बाय मोल दिया गया 99.6, ये दिया गया है 99.6%। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन 40 कितना हो गया? परसेंटेज बाय मोल बाय 100, ये कितना आ गया? 99.6 बाय 100। आई बात समझ में? तो हमको क्या चाहिए? हमको एवरेज मोलर मास चाहिए। चलो अभी यहां पे मैं तुम्हें बताता हूं, ग्राम मोलर मास कितना दिया गया है? ग्राम मोलर मास ऑफ आर्गन 36 मतलब क्या? मोलर मास ऑफ आर्गन 36 कितना दिया है? मैं मोलर मास ऑफ आर्गन 36 कितना दिया है? मोलर मास ऑफ आर्गन 36 दिया है 35.96755 ग्राम्स। उसी तरह से यहां पे बताओ, मोलर मास ऑफ आर्गन 38 ये कितना दिया गया है? 37.96272, 37.96272 ग्राम्स। समझे क्या? उसके बाद मोलर मास ऑफ आर्गन 40 39.9624, ये कितना दिया गया? 39.9624, 9624 ग्राम्स। तो यहां से एवरेज मोलर मास निकाल सकते हो, सिखाया हुआ है ना? एवरेज ग्राम मोलर मास ऑफ आर्गन, एवरेज ग्राम मोलर मास ऑफ आर्गन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन 36 इंटू मोलर मास ऑफ आर्गन 36 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन 38, मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन 38 इंटू मोलर मास ऑफ आर्गन 38 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन 40 इंटू मोलर मास ऑफ आर्गन 40 अपॉन व्हाट? अपॉन व्हाट? तो बस यही होगा ना, अपॉन 1 ना, सीधा सीधा यही फॉर्मूला होता है ना? यस। तो मोल फ्रैक्शन सबका दिया है ना? आर्गन 36 का मोल फ्रैक्शन कितना दिया गया? आर्गन 36 का मोल फ्रैक्शन दिया गया 0.337 अपॉन 100, तो ये हो गया 0.337 अपॉन 100 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन 36। मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन 36 कितना है? 35.96755, 35.96755, तो ये हो गया 35.96755। समझे क्या? प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन 38 कितना हो गया? 0.063, 0.063 बाय 100 इंटू मोलर मास ऑफ आर्गन 38 कितना हो गया? मोलर मास ऑफ आर्गन 38 हो गया है 37.96272, है कि नहीं?
37.96272 समझे क्या? मोलर मास ऑफ आर्गन 40, मोलर मास ऑफ आर्गन 40 कितना है? 99.6 by 100. दिस इज इक्वल टू 99.6 by 100 इनटू मोलर मास ऑफ आर्गन 40 कितना हो गया? 39.9624. 39.9624 समझे क्या? तो अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व करें तो इसको सॉल्व हो गए, क्या लिखोगे सॉल्विंग में? तो 0.337। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0.35.96755 कितने ये हो जाएगा? पहले इसको सॉल्व करें। 0.337 इंटू दिस, ये कितना आएगा? 0.337 इंटू 35.96755, ये कितना हो गया? ये हो गया 12.12106435 प्लस, फिर इसको सॉल्व करो, ये कितना होगा? 0.063 इंटू 0.063 इंटू 37.96272, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2.39165 प्लस, अगला इसको सॉल्व करो। 99.6 इंटू 39.9624, तो ये कितना हो गया? 99.6 इंटू कितना? 39.9624, तो ये अपने पास आ गया 3980.25504। इन सबको ऐड करोगे, फिर डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 100 करोगे। समझे क्या? तो इन सबको ऐड करो, दिस प्लस 2.39165,136, और इसमें क्या करो? इसको ऐड करो, 12.12106435 एंड देन डिवाइड बाय 100 कर दो। तुम्हारे पास आंसर आएगा 39.94 grams average molar mass, average gram molar mass of argon, ये आ गया 39.94 ग्राम पर मोल। समझ में आई क्या बात? ये हमारे पास आ गया 39.94 ग्राम पर मोल। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 25। कल कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे ग्रुप में, मैंने कहा था क्लास में बताता हूं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे नहीं बता सकता था ना। क्लियर? राइट। अगला क्या दिया था मैंने? अगला क्वेश्चन कौन? आगे बढ़े? कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ। अभी सीधा एक्सरसाइज में आते हैं। तो अब एक्सरसाइज का डिस्कशन अब हम लोग कर लेंगे, ठीक है? चलो, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।